ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अखिलेश यादव से काफी नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वह उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बार अपने बयान में मायावती, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव की गलती कहां पर रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सपा बसपा गठबंधन साल 2019 में था, लेकिन जब गठबंधन को उतनी कामयाबी नहीं मिली, समाजवादी पार्टी को तो बसपा से कम सीटें मिली, तो कहा जा रहा था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश ने मायावती की बसपा पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए, सारी हार का ठिकरा बसपा पर फोड़ दिया। इन्होंने इसका एग्जाम्पल एक और दिया। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार क्या हुआ, जब कांग्रेस की दाल नहीं गली, कांग्रेस नहीं जीती और समाजवादी पार्टी को तो बहुत बुरा हाल हुआ, कई सीटों पर क्या अधिकतर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा यहां पर भी अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी के सर हार का ठिकरा फोड़ दिया कि सोनिया की वजह से हारे। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब आजमगढ़ और अन्य जब उपचुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हुआ, जब वह हारे तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर हार का ठिकरा फोड़ दिया। तो अखिलेश हमेशा यही करते हैं, जब भी हारते हैं तो वह हार का ठिकरा किसी और पार्टी पर फोड़ देते हैं। जबकि अखिलेश यादव अपने बयानों में क्या कहते हैं कि जब भी वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उस पार्टी को नुकसान ना हो, ना ही सीट के मामले में, ना ही वोट के मामले में। जबकि ओम प्रकाश राजभर ने हकीकत कुछ और बताई। उन्होंने साफ कहा कि भाई अखिलेश का तो अलग ही अंदाज रहता है, उनको पसंद ही नहीं कि उनकी पार्टी हारे और उनकी पार्टी पर हार की जिम्मेदारी लगाई जाए। अगर ये बात सच है तो मायावती का फिर सपा से अलग होना भी सही था, कांग्रेस का भी अखिलेश को सीट ना देना सही था, ओम प्रकाश राजभर का भी एनडीए में जाना सही था। अब ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं, वह 80 की 80 सीटें जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आजमगढ़, गौतम बुद्ध नगर, कई ऐसी सीटें जहां पर राजभर वोटर बड़ी संख्या में भूमिका निभाता है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर वहां पर बड़ी कहीं ना कहीं जवाबदेही दे सकते हैं, वहां पर करारा हमला अखिलेश के खिलाफ कर सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।